ਇਹ ਮਲਕ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਰਹੀ ਨਾ एक खंबा तो संगी जनाब मिर्सी मैं गया मालिक साहब खबरदार एक खंबे ना एक खंबा डालो जेब में मालिक और तुसा की पर्सनली फोन करन ता ये गल बांध के तुसा नी तारा शाम तक पे जा सुना है ता क्या वोट दे छोड़ सुन लगी ना दे रहा तुसा ना काम ता होई जैसी ना फिर ना जी छोड़ा कम ही मारो गोली वाला बंदा झूठाया ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान सईद भट्ट और आप देख रहे हैं कोटली की आवाज़। और इस वक्त हम मौजूद हैं ततापानी में, और ततापानी में कुछ लोगों ने इत्तेहाद किया है कि हम वोट उसको देंगे जो हमारे मसाइल हल करेगा। ये लोग हैं शमाली ग्रेड, जनूबी ग्रेड और क्षेत्रा के। इसी सिलसिले में आज इन्होंने एक रैली निकाली है जिसमें अवाम की भरपूर शिरकत है। हम इसकी कवरेज करेंगे इंशाल्लाह आज और आपको दिखाएंगे कि इनके मसाइल हैं क्या, इनके मुतालबात हैं क्या, ताकि अवामी नुमाइंदागान तक इनके मसाइल पहुँचे और इनके मसाइल जो हैं वो हल हों। मुल्क बचाने निकले हैं तुम, चलो हमारे साथ चलो। मंझधार में कूदो मल्ला हो, तूफान के मुकाबिल हो जाओ। यूं साहिल साहिल कहने से क्या खाक किनारा आएगा। अब दौर गुलामी जाएगा और लेके रहेंगे आजादी। हक हमारा आजादी, हक हमारा आजादी, ला इलाहा इल्लल्लाह हुक्मरानी। नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ग्रेड क्षेत्रा के इत्तेहाद फोरम के जनरल सेक्रेटरी जनाब कारी साहब। मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक ज़ाहद है, मैं ग्रेड क्षेत्रा इत्तेहाद फोरम का जनरल सेक्रेटरी हूँ। गुजारिश ये है कि इंशाअल्लाह हमने इस इत्तेहाद फोरम को फ़ाल बनाना है और हमारे इसके अंदर अगराज़ जो मकासद हैं वो यही हैं कि हमने इस इलाके की फलाह बहबूद के लिए, इसकी तामीर और तरक्की के लिए। अच्छा कारी साहब, यहाँ पर तमाम बरादरियाँ शामिल हैं या सिर्फ मखसूस कोई एक बरादरी या दो बरादरियाँ शामिल हैं? इसमें हर तरह की बरादरी शामिल है। हमारे इत्तेहाद के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह की बरादरी शामिल है। ये बताएं कि अभी तक जो महरूमियाँ यहाँ पर हैं इसका कसूरवार कौन है? अवाम है या वो लीडर हैं जो यहाँ से वोट लेके जाते रहे? वो लीडर हैं। वो जब इलेक्शन होता है तो उस वक्त वो वोट लेने के लिए यहाँ आ जाते हैं, लेकिन जब उन्हें कहा जाए कि हमें आपने ये चीज़ नहीं दी, ये चीज़ नहीं दी, वो कहते हैं हमारे पास आया कौन था। अब उन्होंने आगे क्या काम शुरू कर देना है, इलेक्शन के करीब वो जितने भी जनाजे होंगे वो उन्होंने मिस नहीं करने। लेकिन पहले 4 साल 4.5 साल उन्होंने कभी किसी जनाजे में जाना ही नहीं है। यानी उन्होंने हमें जनाजों में शिरकत करके यहाँ से वोट लिए जाते रहे। वो असल में वो हम लोगों को वो बेवकूफ़ बना रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे अंदर शऊर पैदा हो चुका है। इंशाअल्लाह हम इस इलाके के लिए, इसकी तामीर और तरक्की के लिए हर तरह से अपने हकूक़ की इंशाअल्लाह जंग लड़ेंगे। अब मैंने देखा है कि ऐसे इत्तेहाद फोरम बनते हैं, लेकिन चंद अरकान बाद में कुछ टकों के लिए, कुछ पैसों के लिए फरोख्त हो जाते हैं। मैंने बहुत जगह पर ऐसा देखा। मैं ये नहीं कहता कि यहाँ ऐसा होगा। क्या आपको यकीन है कि ऐसा इस इत्तेहाद फोरम में नहीं होगा? इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल से और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन तक़द्दस के सदके मैं इस बात पर आपको पूरा यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह नेक्स्ट जब इलेक्शन आएगा उसके लिए हम एक लाए अमल बनाएंगे और इंशाअल्लाह हम सभी एक प्लेटफार्म पर मुत्तहिद होंगे और उस मुत्तहिद होने का हमें फ़ायदा और हमें एडवांटेज ये मिलेगा कि इंशाअल्लाह नेक्स्ट जो हमारी जो बुनियादी सहूलतें हैं जिससे हमें महरूम रखा गया है इंशाअल्लाह वो हमें। कारी साहब, आप जो उम्मीदवार हैं यहाँ के, उनको क्या मैसेज देते हैं? वो यहाँ पर आएँ तो क्या ज़हन में रख कर आएँ? नहीं, बेहतर है कि वो आप हमारे इधर पास ना आए। इंशाअल्लाह हम खुद ही ये जो अब सिस्टम है इंशाअल्लाह हम इसको, क्योंकि आप 2-3 महीने रहते हैं उसके बाद असम्बलियाँ टूट जाएंगी और ये हमें अब लाली पाप दिखाने वाली बात है। और ये सिर्फ और सिर्फ सुकून देते हैं हमें और ये तसल्ली देते हैं कि हम आपके काम करेंगे। लेकिन अब क्योंकि पैकेज जो है ये इससे पहले 3 माह पहले उन्होंने जो आखिरी पैकेज में जो देना था दे दिया, जो नहीं देना था नहीं दिया। जनाब, की इत्तेहाद बनाने की जरूरत क्यों पेश आई है?
سر یہاں کی جو مسائل ہیں یہ آپ کے سامنے یہ سڑک کا معاملہ ہے. اچھا یہاں سکول بھی نہیں ہے بچیوں کو جو لیکن یہ سکول تو ہے نا. یہ ہے سر یہ سکول پرائمری ہے. اچھا تو اس کے اندر کوئی سہولت موجود نہیں ہے. وہ بچیوں کا سکول ہے وہ بھی پرائمری ہے اس میں بھی ڈسپینسری نہیں ہے. یہاں پر بنیادی الغرض کے مختصر کے یہاں کوئی سہولت موجود ہی نہیں ہے. بس اگر یہاں سے پھسلیں گے کل یہ اگر کہیں جی کہ ہم نے یہاں جلسہ کیا ہے تو اگر آج یہ اتحاد کریں گے یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں یہاں کوئی اور لیڈر آئے گا اور ان کو اگر پھسلا لے گا تو ان کے جو مشکلات ہیں وہ کبھی بھی حل نہیں ہوں گی. کبھی بھی حل نہیں ہوگی. تو نہ ابھی آگے ہوئی ہیں نہ ہوگی. یہ فیصلہ آج انہوں نے یہ جو ہے ان کی آج اینڈ ہے اس علاقے کی. ہمارے ساتھ جو ہے کافی عرصے سے یہ زیادتیاں ہو رہی ہیں. تو یہ 40 سال سے جو ہے نا ہم لوگ جو ہے انہی پتھروں پہ ہمارے بچے بیٹھتے ہیں. یہ جو ہمارا لڑکیوں کا سکول ہے یہ مولوی محمود حسین مرحوم نے 1987 میں بنایا تھا اور آج دن تک ان لڑکیوں کا جو ہے نا ٹوائلٹ نہیں بنایا ہے. اگر کوئی زخمی ہو جائے تو آپ اس کو یہاں سے کیسے ریفر کرتے ہیں؟ ایمبولینس ہے یہاں پر؟ کوئی ایمبولینس نہیں ہے. ہم پیچھے لگا کر جو ہے نا ادھر سے یہ نیچے جنجوڑے تک آتے ہیں اور جو بلیڈنگ وغیرہ ہوتی ہے وہ ادھر ہی جو ہے نا ایک آدمی کی ادھر ہی ڈیتھ ہو گئی تھی ہونا چاہیے فرسٹ ایڈ کے لیے. اس کے بعد جب یہ گاڑی وغیرہ نہ ہو تو زخمی کو آگے ڈسٹرکٹ اسپتال یا تتا پانی میں بچانے کے. اچھا میں نے دیکھا ہے جب یہاں بمباری ہوتی ہے تو وہاں سے جو ایمبولینسیں ہوتی ہیں وہاں سے روانہ ہو جاتی ہیں. کیا یہاں پہنچتی ہیں وہ؟ نہیں کوئی بالکل نہیں. آج دن تک ہمیں جیپ کے جو بڑی مشکل سے ادھر پہنچاتے ہیں تو ایمبولینس ادھر کیونکہ میں کوٹلی کا رہنے والا ہوں. جیسے ہی یہاں بمباری کا سنتے ہیں تو وہاں سے ایمبولینسیں روانہ ہو جاتی ہیں. کیا وہ راستے میں ہی رہتی ہیں اس کا مطلب ہے؟ یہ جتنے بھی کام ہیں یہ مولوی محمود حسین المشہور مولوی پلہ خان یہ ان کی وسادت سے جو ہے نا یہ ہماری سڑکیں سکول بجلی اور ہمارے ٹرانسفارم گولہ باری سے جو ہے نا آج دن تک جو ہے نا کسی نے اس کو ریپیئر نہیں کروایا ہے. کوائلیں اڑ جاتی ہیں تو ہم خود اپنی جیب سے فنڈ اکٹھا کر کے تو یہ کوائلیں ڈلواتے ہیں اور بجلی چلاتے ہیں. کچھ ہمارے محلے ایسے ہیں کہ جن کی پنکھا نہیں چلتا ہے کہ بجلی اتنی ویک اور مطلب کمزور ہے. چاچا جی پہلے تو اپنا تو نام دسو نا. جی میرا نام محمد خان ہے. اچھا تو کی کیا اتنا بنیادی مسائل ہیں جنہوں نے حل کرنا چاہنے ہوتا ہے اتحاد بنایا نے؟ جی 40 سال سے یہی بنیادی حق سڑکیں سکول ڈسپینسری یہ سب نہیں ہے. اور یہ مولوی صاحب نے جو کہا یہ سب ہمارے لیے سب مشکل ہیں. بچوں کا سکول ہے جو وہ اس کی ٹوائلٹ نہیں ہے پتھروں پر بیٹھتی ہیں ابھی تک. ناظرین جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ لڑکیوں کے لیے ٹوائلٹ نہیں ہے. میں نے سوچا کہ یہاں پر مطالبہ ہوگا کہ یہاں ایئرپورٹ ہونا چاہیے یا کوئی اور بڑا جو ہاسپٹل ہے اس کا پیکج ملنا چاہیے. لیکن یہاں پر مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ لڑکیوں کے لیے ٹوائلٹ نہیں ہے. تو اتنی خستہ حالی اتنی پسماندگی میں نے کہیں نہیں دیکھی ہے. تو اور کیا کہنا چاہتے ہیں یہاں جو نمائندے ووٹ لے کر جاتے رہے ہیں ان کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں آپ؟ وہ آپ کا یہ میسج ضرور دیکھیں گے. ہاں جی بالکل کیوں نہیں. ان کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ ہم 40 سال پیچھے رہے ان کے. آپ بھی ان کو چھوڑا نہیں ہے لیکن ہمارے مطالبے پورے کریں گے تو ان کے ساتھ ہی ہے. ٹھیک ہے یعنی آپ کہنا چاہتے ہیں ابھی مطالبے پورے ہوں گے تو آپ ووٹ دیں گے ان کو انشاءاللہ. اس وقت ہمارے ساتھ ایک نوجوان موجود ہیں. پہلے تو ان کا نام پوچھتے ہیں. آپ کا نام کیا ہے؟ اچھا ایوب. اچھا آپ نے یہ اتحاد جو فورم بنایا ہے اس سے آپ کو امیدیں وابستہ ہوئی ہیں کہ کوئی آپ کے مسائل حل ہوں گے؟ اصل میں بیسیکلی اس اتحاد کا ہمارا جو بنانے کا مقصد ہے وہ عوام کو یہ شعور دینا تھا کہ آپ دیکھیں کہ 35 سال سے آپ کے علاقے میں کوئی بھی ترقیاتی کام نہیں ہوا ہے. چاہے وہ آپ پانی کا دیکھیں بجلی کا دیکھیں روڈز کا دیکھیں ایجوکیشن کا دیکھیں ہیلتھ کا دیکھیں. جیسا کہ میں نے پہلے بھی یہاں پہ بات ہوئی ہے میں نے بتایا ہے کہ یہ جو علاقہ ہے گراڈ شمالی گراڈ جنوبی گراڈ چھیتراں اور جینا یہ بہت بڑا علاقہ ہے. راج محل میں سب سے بڑا گاؤں یہ ہے. سب سے بڑا ووٹ بینک یہاں پہ ہے. لیکن یہاں سے آج دن تک سنگل بندہ بھی گورنمنٹ ملازم نہیں گیا ہے. ہماری بجلی لیکن کوٹلی میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو بھی آتا ہے یہاں پر ملازمت کے لیے بے شک وہ DHQ میں ہو یا PW میں ہو یا محکمہ برقیات میں ہو یہ سائیڈ ایریا سے لوگ آتے ہیں. کوٹلی کا کوئی نہیں ہے. یہاں آ کے آپ کہتے ہیں کہ یہاں سے کوئی نہیں ہے
फिर कहाँ से वो लोग जो है वो मुलाजमतें हासिल कर रहे हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। ये पता है क्या करते हैं कि ये इधर आके कहते हैं जी कि सारे मुलाजम जो होते हैं वो हम शहर से वो जो लोग हैं कंपटीशन में आगे होते हैं हम उनको लगा देते हैं, तो उधर जाके हमारी बताते। असल में राजमहल में मैं आपको एक बात बताऊं खास कि राजमहल के लोग मुलाजम नहीं हैं। आप तत्तापानी में जाएं बरकियात के ऑफिस, वहाँ आपको ज़्यादातर पुंछ के लोग मिलेंगे। हमारे यहाँ पे जो लोग ड्यूटी लाइनमैन बेसिक स्केल होता है, बेसिक स्केल के लोग पुंछ के। अच्छा, लास्ट में कोई मैसेज दे दें अपने जो यहाँ के नुमाइंदागान हैं जो यहाँ से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, उनको कोई मैसेज दे दें कि ये हम पे मेहरबानी करें कि हमारे इलाके में कोई काम नहीं। अगर वो बता दे रहे हैं कि 5,000 रुपये का भी काम हमने किया है तो हम ये अपना इताद फॉर्म ख़त्म कर देंगे। हमारा नाम मकसूद हुसैन है सर। अच्छा, ये जड़ा इताद फॉर्म बनता इस तो तुम मुतमीन हो गया सर? मुतमीन तो ही बनाया है। अच्छा, क्योंकि असं 35 साल से धोखे रखे गया। धोखे कुछ रखे ये गल भी नाल बोलना वोट दे रहे उन्हें धोखे रखा गया। उसने नाना कि ना जाने नहीं ना मलक नवाज साहब ने जिन्होंने धोखे रखा रहा सर। 1972 साढ़े ये बिल्डिंग इमारत मिलती है जी अपनी मदद आपको खुद बनाई सी बच्चियां स्कूल, उसने इस वक्त हालात को बिल्कुल खत्म हुई नहीं है वो, जिस विच बच्चियां साड़ियां दरों बेदार हुई हैं सुबह जानियां। अल्लाह मालिक और इत्थे अच्छन ते ए गल बन के मैं बच्चियां स्कूल होने बनाने से तैयार हां ते फिर तुम मुतमीन हो जाओ। हमारा इरादा ये गल है कि भाई ना ही शुरू बेहतर है। अच्छा, क्योंकि यानी तो दिल बर्दाश्त होए हुए उन्हां कोलों सख्त तंग है। अच्छा, क्योंकि दुनिया पर उन्होंने बहुत धोखा किया। अस दुआ कर रहे हैं कि आखिर उन्होंने बेहतर हो सी इस तरह। लेकिन मैं तो सोशल मीडिया पर देखा उन्होंने जिथे भी जाने वो माले लोग बने पे बड़े खुश हैं उन्होंने थी ते तुसा खुश किया ना इस गल नहीं मौजूद प्यार कीते दूसरी तरफ। अच्छा जी अल्लाह खैर की दे ये माले नहीं पहन के इंशाल्लाह। दूसरी तरफ ना मतलब बस समझ जा सुनने पता लगी सारा कुछ। अच्छा, मालकोरा की चलो और दा उम्मीदवार हैं, मालकोरा की कोई खास मैसेज देना चाहो? कोई मैसेज इससे बड़ा मैसेज क्या उसी पे इस जदू ही उन 13 विच ये रोड साड़ी तैयार होनी है। 7 साल हुई है तैयार होने उन्हें रोड तैयार नहीं सी असें तेरे खंबे सुनो कुछ है रफीक मिंबरे ने कहो जीए ने मोड़े जेड़ा उठो ए मालिक नवाज साहब ने गल होई रही ना उन्हें जनाब वो लक्कर से ही चले शाम बंदे काफी से। अच्छा, ते आखिर ले गए कि एक खंबा तुसोंगी जनाब मिलसी। मैं गया मालिक साहब खबरदार खंबे ना एक खंबा डालो जेब में। मैं अनपढ़ बना तुसा नाल वादा कीता ने 3 खंबे आना ऊपर करी तो बुना हले एक देसा उससे दड़े। अच्छा, मैं गया जेब में डालो बोर्ड में नजर लगा तो उन्होंने को कुछ भी आया कि पर मैं वादा कीता चलो मुतमीन लोगों ही कीता तुसा कम किया खराब कर लगे हो। जरा देखो जी बंदा झूठ कोल जाई ते झूठ मारे ते डेरा जाई गाल कड़े उसी क्या बंदा पाछ मारे। अच्छा, पाछ नहीं मारो ना उसको नसो जान बचाओ उसी जान बचाओ अपनी बचाओ। तुसा क्या आने हो कि मालिक साहब ना इतना ना कोई ना काम करनी कीता मारे नहीं लगे खंबे कई लीडर मारे को लाए 3 खंबे लगे मैं 3 कोयला तारा नहीं है मेन लड़न बजी हुई वो उन तारा नहीं मुझे खत्म है वो मैं अगर मालिक और तुसा की पर्सनली फोन करन ता ए गल बांध के तुसा नहीं तारा शाम तक पे जा सुना है तो क्या वोट दे छोड़ सुनना की ना दे रहा हूं तुसा ना काम तो होई जसी ना फिर की ना जी छोड़ो कम ही मारो गोली वाला बंदा झूठाया। अच्छा, ठीक है वादा करे बंदा मैं अच्छा तुसा कुछ आना मैं झूठाया मामा मोहम्मद बूटा साहब हैं इन्हें भी इस पूरे ग्रान पूरा इलाका जानना। मैं इन्हें की तुसा ने सामने एक गारंटी देने हैं कि अगर कुछ सियासी लीडर नहीं ए पॉलिसी है कि आसा इन्हें की आस्ता पिछू लाई रखसा आसा बाइकाट पर चले जासा लेकिन आसा नहीं वोट ना देने अगर काम ना कर सुनते। ठीक है नाज़रीन इसलिए साढ़े नाल मौजूद है अदनान कश्मीरी साहब अच्छो इन्हों को पूछने कि वो क्या आखने अदनान साहब इतना नहीं जी आवाम है वो तो बड़ी दिल बर्दाश्त जी लगनी है वो तो आनी कि कोई लीडर इधर अच्छा है कोई ना तो क्या तुम आने हो कि वाकई ना अच्छा है या तुम आने हो कि अच्छा है तो साढ़े मुतालबात हल करे? जी बहुत शुक्रिया जनाब भट्ट साहब तुम इन लोगों ने हालात भी देखी रहे हो इस रोड तो भी वाकफ हो रहे हो इसने मामलात तो भी वाकफ हो रहे हो तुम कोटली तो अच्छी तरह चीज ना इतना आई सकने कि इतना हुकूमत कुछ मुस्लिम बंदे नहीं रही ये लोग इतने तंग आए इतने ज्यादा तंग आए लोग के मतलब है ये लोग इलेक्शन बाइकाट पर आए थे। सही ठीक है इन्हों को आखिरी ऑप्शन जो है इलेक्शन बाइकाट है। ठीक है तो इंशाल्लाह इस बार इलेक्शन बाइकाट की भरपूर कंपेन कर सा इंशाल्लाह इन लोगों के नाल अपने खड़ा कर सा खुद लोग कितने मतलब बैरून मालिक कितने ज्यादा लोग हैं ना
कम अज कम 80% लोग इन्होंने बाहर हैं, ये अपने मामला खुद भी हल कर सकते हैं। सही, ठीक है। यानी अपनी मदद आपने तय दे सड़क भी बनाई सकने तो स्कूल भी बनाई सकने, लीडर नहीं इन्ना की कोई लोड़ नहीं है। बिल्कुल बट साहब बिल्कुल ये चीज है, अगर इन लोगों आपसी इत्तेफाक इत्तेहाद है ना, जिस तरह आज उसको देखी चुके हो। नहीं मैं तक बड़ी तादाद में जिस तरह लोग इकट्ठे हुए तो बड़ा मेरा भी दिल मुतमईन होया कि इतने लोग इकट्ठे हुए अपने अवामी मसाइल ने मारे, तो ये लीडर को नहीं गए, इन्हें अपने तौर पर एक प्लेटफॉर्म बनाया ताकि उन्होंने जरा कोई लीडर अच्छी राबता करे या उस ना भी राबता किया तो अपनी मदद आपने तहत मसाइल हल कर सुना है। अपनी मदद आपने तहत इस तरह चीज है ना कि एक असनी बुन जी पुली क्रॉस की ना, ठीक है, इस पुली को जी बारिश की वजह तो पुली बंद हुई सी ना, तो इतना लीडर फतेह होने से भी आए, जनाजे पर भी आए, उतो हो वापस जाने रहे, ऊपर नहीं आई सके क्योंकि वो पुली बंद हुई सी। सही, उस पर खर्चा शायद 20-25 हज़ार रुपया अवामी चंदा होया उस पर। मैं इन्होंने लोगों सलाम पेश करने, जनूबी घाट शिमाली घाट क्षेत्र जे इन्होंने लोगों में सलाम पेश करने, इन्हें अपनी मदद आप उत्थे बुकलेन लाई, अपना मामला हल किया, रोड बहाल की, उस तो बाद फतेह जनाब आए थे। अच्छा, यानी अपनी मदद आपने तय जिला से पोली बनाई रहे हो तो फतेह खानी से पहुंचे, ताजमहल से भी कोटली से ये तो अभी अलग हुआ ना, तो उनको कोई मैसेज देना चाहते हो, या जो उम्मीदवार आने वाले हैं नए, कहते हैं कि तकरीबन 34 उम्मीदवार नए आए, तो उनको कोई मैसेज देना चाहते हैं कि अगर वो इस तरफ का रुख करें तो क्या सोच कर करें, क्या जहन में रख कर करें? देखें कुछ लोग हमारे भाई हैं वो कहते हैं जी कि वोट कौम की अमानत है। सही, तो देखें ना आप, ये चीज़ है कि ये हमारी एक चीज़ है कि वोट अमानत चीज़ किसको दी जाती है, जिसकी खयानत न हो। सही, अमानत चोर बंदे को तो नहीं बंदा दे सकता। बिल्कुल सही है। ठीक है, राजमहल वालों को जो भी मिला है, लुटेरा मिला है, ठीक है, लूटने वाला मिला है, इनके हर इलाके में राजमहल फुआड़ी से लेके गोई तक आप चले जाए, हर इलाके में इनके 2 बंदे चुने हुए हैं। सही, जो यानी उन्होंने अपने बंदे रखे हुए हैं, उन्हीं से राब्ते में रहते हैं, उन्हीं से वोट लेते हैं, और वो लोग भी उनको यकीन दहानियां करवाते हैं कि हमारे साथ अवाम मौजूद है, आप हमसे ही राब्ते में रहें बस। बिल्कुल, उनके हर इलाके में 2 बंदे चुने हुए हैं, वो पूरा साल वर्क करते हैं। अच्छा, ठीक है, आखिरी दिनों में तो वो घर आके मतलब मिनतों पे आ जाते हैं कि आप इन्हें वोट दे जी, फलाने हमारी बरादरी। सबसे ज्यादा पता चीज क्या है, मेरा खुद तलक मलक बरादरी से है। ठीक है, इसी चीज का वो खुद फायदा उठाते हैं क्योंकि किसी बरादरी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। सही, देखें मलिक यूसुफ साहब हैं, मलिक नवाज साहब हैं, ठीक है, मलिक सलीम साहब, जितने भी मलिक निसार साहब हैं, मलिक जफर साहब हैं, बहुत ज्यादा जो हमारे लीडर हैं मलक के। ठीक है, इस चीज का उन्हें ये भी फायदा है कि उनको आते हैं, लोगों को जनसा देते हैं जी आप हमारी बरादरी के हैं। ठीक है, लोग भी हमारे थोड़े से मतलब सादा बरादरीज़म की तरफ चले जाते हैं, बरादरीज़म की तरफ ही चले जाते, सादा लोग आवाम है, तो कहते जी आपको थानों में कोई मसला बनेगा मैं आप मुझे कॉल कर देना। अच्छा, चौकी में कोई मसला बनेगा मुझे कॉल कर देना, आपकी हर जगह पे मैं खड़ा होऊंगा, आपके हर मसाइल पे खड़ा होगा। फिर वो कहते हैं जी हम आपकी बरादरी के हैं। अदनान कश्मीरी साहब, अच्छा, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अताद फोरम के सदर जनाब नसीम अंजम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। अच्छा जनाब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने अताद फोरम बना दिया, अगर कल को कोई यहाँ लीडर आता है और कहता है कि ये आप जो मसाइल यहाँ पेश कर रहे हैं, इनमें से एक मसाइल आप बताएं मैं हल कर देता हूँ, ये सब हल नहीं हो सकते, तो क्या आप उस पर एग्री कर जाएंगे? देखें जी, जहाँ पे जो मसाइल हैं उनका मसलतान बना हुआ है, और ये इन लोगों की वजह से ही बना है, जो हमारे सियासी लीडर थे, जो MLA साहिबान थे, जो इलेक्शन कंटेस्ट करते थे इस इलाके से, उन्हीं की वजह से बना है। ये अवाम इलाका के कोई कसूर नहीं है। जैसे अभी ये जो रोड है इसका 2013 से ऑलरेडी वर्क ऑर्डर जारी हुआ है, तो ये पैसे तो उनके जेब में ही होंगे, उनके अपने अकाउंट्स में होंगे। इसी तरह ये बच्चियों का स्कूल है, इसकी चारदीवारी पे है या इसके वाशरूम पे कोई बड़े पैसे नहीं लगते हमारे। अच्छा नसीम साहब, एक बात मेरे जहन में आई है कि हम जब यहाँ आए तो अताद फोरम देखा, इतनी बड़ी तादाद में लोग देखे, तो मैं ये सोच रहा था कि आप कोई डिग्री कॉलेज या किसी यूनिवर्सिटी का मुतालबा करने लगे हैं, लेकिन यहाँ पर जो मैंने गुफ्तगू सुनी वो ये थी कि बच्चियों के लिए ये जो यहाँ स्कूल है उसमें टॉयलेट ही नहीं है, तो पहले टॉयलेट बनाया जाए। तो इस बारे में क्या कहते हैं कि आपका मुतालबा तो बड़ा होना चाहिए, जितनी पब्लिक यहाँ पर इकट्ठी हुई है, जितनी गैदरिंग थी। देखें, हर इलाके में
ایجوکیشن کا ایک بجٹ جاتا ہے جو سکولز کے حوالے سے ہے. ہمارے سکولز میں بچے جو ہیں نیچے ریت کی دیواروں پہ پتھروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہی حالت بچیوں کی ہے. بچیوں کے سکول میں 4 دیواری تک کی نام کی چیز نہیں ہے, واش روم نہیں ہے. اس کے علاوہ جو یہ صوفی محمد حسین صاحب کی روڈ ہے اس کو مکمل کیا جائے. وہ روڈ جب صوفی محمد حسین صاحب کا انتقال ہوا تھا تو اس وقت سے 90 سے یہ شروع ہے, اور اس پہ کئی دفعہ یہ ورک آرڈر جاری ہوئے اور کئی دفعہ اسی طرح آگے پیچھے ٹرانسفر ہوتے رہے اور من پسند لوگوں کو دیتے جائے. اسی طرح یہ جو بجلی کے ہیں, ابھی بھی ہمارے لوگوں علاقے میں شمالی گراٹ جنوبی گراٹ چھیتر میں لوگوں نے کم از کم 1-1 کلومیٹر آدھا کلومیٹر وائریں خود ڈالی ہوئی ہیں, اور وہاں پول نام کی چیز نہیں ہے. ایک گاؤں میں ایک ٹرانسفارمر اور 300 گھر چل رہا ہے, اور اس کے پنکھے جو ہیں وہ ایسے چل رہے ہیں جیسے وہ ہاتھ سے پرانی اماں بوڑھی جو چلاتی تھی وہ اس کی ہوا زیادہ ہوتی تھی. تو یہ کام کوئی بڑے نہیں ہیں. اگر 0 پوائنٹ سے یہ جو LOC کا پہلے پیکج ہوا تھا تو انہوں نے آگے سے سٹارٹ کیا, تو یہ 0 پوائنٹ سے سٹارٹ کر دیں تو یہ بھی کوئی بڑا نہیں ہے. یہ LOC کا پیکج 3 ارب کا تھا, تو اس میں 3 ارب یہاں لگے ہوئے کہیں نظر نہیں آ رہے. کیا یہاں سڑکیں بنی, کیا بنا اس 300 ارب کا؟ 300 روپیہ نہیں لگا ہوا ہے. اگر کوئی کینڈیڈیٹ یہاں ثابت کر دے کہ LOC پیکج سے 300 روپیہ بھی لگا ہوا ہے تو ہم اس کے تابع ہوں گے. اگر کوئی یہ بتا دے کہ یہاں پچھلے 5 سال سے سکول میں فرنیچر ہوا ہے, یہاں کی روڈیں جو ہیں یا بجلی کے ٹرانسفارمر جو ہیں یہاں کے ضرورت سے زیادہ ہیں, تو پھر بھی ہم اس کو فری آف کاسٹ بغیر کسی ڈیمانڈ کے ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں. یہ ہماری ڈیمانڈس ہیں. ہم نے چارٹر آف ڈیمانڈس بنایا ہے. جو بھی کینڈیڈیٹ ہمارے پاس آ جائیں, کسی بھی جماعت کا آنا جاتا ہے, موسٹ ویلکم. ہم اس کو کبھی بھی نہیں موسٹ ویلکم وہ آئے, لیکن ہمارے چارٹر آف ڈیمانڈ پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ہم چارٹر آف ڈیمانڈ محدود رکھا ہے. ہم نے ان کو, ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم ان سے بالکل کٹ کے رہ جائیں اور ایک ہاتھ بنا دیں. ہم نے چارٹر آف ڈیمانڈ میں کوئی بڑی ڈیمانڈ نہیں ہے. یہ وہی ڈیمانڈز ہیں جو پچھلے 30-35 سال سے ہیں اور جن پہ کام شروع ہیں اور انہوں نے مختلف ریل وجود سے روکے ہوئے ہیں. اچھا نسیم صاحب, لاسٹ میں عوام کو تو نہیں کہوں گا کہ کوئی میسج دیں, جو یہاں سے جیت کر جاتے رہیں یا خواہشمند ہیں کہ یہاں سے ووٹ لیں گے, ان کو کیا میسج دیں گے؟ میرا یہی میسج ہے, پہلے کام اور پھر ووٹ. جو اتحاد فورم بنا ہے اس پر کڑی نظر رکھیں گے, اور اس کے متعلق جو بھی نئی اپڈیٹ سامنے آئی انشاءاللہ ہم آپ سے وہ بھی شیئر کریں گے. اسی کے ساتھ سعید بٹ کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.